Parallel perpendicular lines are those lines which form an angle of 90 degree. For example, this is a vertical line and this is a horizontal line. When a vertical line and an horizontal line meets, a 90-degree angle is formed. These two lines are called perpendicular lines. This is the vertical line and this is the horizontal line. जब एक vertical line और horizontal line मिलती है तो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं. These two lines are called the perpendicular lines. ये perpendicular lines इसलिए कहलाते हैं because they always meet at an angle of 90 degree. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक वर्टिकल लाइन है, ठीक है, ये वर्टिकल लाइन आ गई और ये हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई. जब ये दोनों मिलेंगे तो दे विल मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. ये 90 डिग्री का एंगल बनता है. तो इन दीज टू लाइंस को हम कहते हैं परपेंडिकुलर लाइंस. ठीक है. चलो, दीज आर आर टू लाइंस. दिस इज लाइन L1, दिस इज अ वर्टिकल लाइन, दिस इज लाइन L2 जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन है. ठीक है. व्हेन दीज टू लाइंस मीट दे फॉर्म एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. दीज टू लाइंस आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइंस. ठीक है. परपेंडिकुलर लाइंस की प्रॉपर्टी क्या है? परपेंडिकुलर लाइंस, फॉर एग्जांपल दिस इज माय लाइन L1, इसका ग्रेडियंट है M1. दिस इज माय लाइन L2, इसका ग्रेडियंट है M2. तो जैसे मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में बताया था कि पैरेलल लाइंस में ग्रेडियंट सेम होता है, यहाँ मैं ये बता रहा हूँ कि इफ द लाइंस आर परपेंडिकुलर, देयर प्रोडक्ट ऑफ ग्रेडियंट देयर प्रोडक्ट ऑफ ग्रेडियंट विल बी इक्वल्स टू -1. ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा. ठीक है. ये तुम्हें याद रखना है कि इफ द लाइंस आर परपेंडिकुलर, द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेडियंट इज -1. फोकस करो, मैं तुम लोग से पूछ रहा हूँ, मुझे जवाब देते रहो. ठीक है. ठीक है. दो लाइंस परपेंडिकुलर है. ठीक है. मैं तुम लोग के सामने ले आता हूँ. ठीक है. वी हैव परपेंडिकुलर लाइंस. ये L1 है. अब मुझे आंसर देना. ठीक है. ये L1 है, इसका ग्रेडियंट जो है ये आ रहा है 4. ठीक है. और दिस इज लाइन L2, मुझे इसका ग्रेडियंट चाहिए M2. दोबारा क्वेश्चन बताता हूँ. ठीक है. आई हैव टू लाइंस दैट आर परपेंडिकुलर. द फर्स्ट लाइन इज L1, द ग्रेडियंट ऑफ L1 is 4. I have another line that is L2. I have to find the gradient of this line. I told you when lines are perpendicular, their gradient is, अगर एक गिवन है तो दूसरी उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होगी. ठीक है. तो अब मुझे बताओ कि व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ 4. 4 का रेसिप्रोकल क्या होगा? रेसिप्रोकल का मतलब होता है उलट कर दो. जो चीज न्यूमरेटर में उसको डिनोमिनेटर में लिख दो और जो डिनोमिनेटर में उसको न्यूमरेटर में लिख दो. ठीक है. दिस इज कॉल्ड द रेसिप्रोकल. रेसिप्रोकल का मतलब है 4. 4/1. 4 का रेसिप्रोकल क्या होगा? दिस इज 4/1. तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/4. ठीक है. फॉर मेरे पास है 3/4. इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? जो चीज डिनोमिनेटर में उसको न्यूमरेटर में लिख दो और जो न्यूमरेटर में उसको डिनोमिनेटर में लिख दो. दिस इज 3/4. तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 4/3. एक और ये बताओ जल्दी से. 4/9. इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? रेसिप्रोकल क्या होगा? रेसिप्रोकल क्या होगा? 9/4. 9/2. 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/2. व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ 2/1. 2/1? जबरदस्त. व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ 1/3? 3/1. व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ 4/3? 4/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 3/4. ठीक है. तो ये चीज याद रखना. रेसिप्रोकल और नेगेटिव रेसिप्रोकल का मतलब है जस्ट चेंज द साइन. इफ दिस इज पॉजिटिव, दिस विल बिकम नेगेटिव. अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव बन जाएगा. अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा. नेगेटिव रेसिप्रोकल का ये मतलब होता है. फर्स्ट यू विल रेसिप्रोकल इट. रेसिप्रोकल का मतलब है उसको उलट दोगे. एंड नेगेटिव मीन्स यू विल चेंज द साइन. ठीक है. अब मुझे बताओ कि अगर इसका ग्रेडियंट 4 है तो व्हाट विल बी द ग्रेडियंट ऑफ M2? M2 का ग्रेडियंट क्या होगा? दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है. So this is 4/1. So the reciprocal of 4/1 is 1/4 and you will change the sign as well. एक और क्वेश्चन करते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक लाइन है L1, उसकी ग्रेडियंट आ रही है 6/2 और एक दूसरी लाइन है L2, वो इसके परपेंडिकुलर है. तो जल्दी से बताओ उसकी ग्रेडियंट क्या होगी? रेसिप्रोकल करो. पहले इसको रेसिप्रोकल करो. -2/6. -2/6. जबरदस्त. चलो एक और क्वेश्चन करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक लाइन है जिसका ग्रेडियंट आ रहा है -3/4. अब मुझे बताओ एक दूसरी लाइन L2 है, उसका ग्रेडियंट क्या होगा? +4/3. 4/3. जबरदस्त. बाकियों को समझ में आ रहा है?
बाकियों को समझ में आ रहा है? और एग्जांपल्स करते हैं, और एग्जांपल्स करते जी सर आ रहे हैं। हैं। एक लाइन और L1 ले लेते हैं। मेरा माइक बड़ा खराब हो रहा है। बस छोड़ो, तो माइक ऑन नहीं करो। चलो, -1/2 है। अब एक दूसरी लाइन है L2, इसका ग्रेडियंट बताओ कितना आएगा जल्दी से। 2/1। 2/1, जबरदस्त। चलो एक और एग्जाम्पल करते हैं। यू डोंट हैव टू कॉपी ऑल दिस एग्जाम्पल्स, कुछ कॉपी कर लो पर बाकी छोड़ देना। -3/9। चलो अब बताओ, what will be the gradient of line L2 if it is perpendicular to line L1? 9/3। 9/3। ठीक है, ये चीज समझ में आती है। तो ये मतलब होता है नेगेटिव रेसिप्रोकल का। मतलब रेसिप्रोकल करो एंड देन ऑपोजिट कर दो साइन। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दोगे, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दोगे। ठीक है। सर 3 से माइनस इसलिए हटाना क्योंकि उन्होंने जगह चेंज कर ली उसकी। नहीं 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 नहीं, नेगेटिव रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल भी करेंगे और फिर नेगेटिव से मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो जब आप इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगी ना। आपको इसको रेसिप्रोकल भी करना है और नेगेटिव से मल्टीप्लाई भी करना है। तो जब रेसिप्रोकल करेंगे तो दिस विल बिकम 9/3 एंड देन यू विल मल्टीप्लाई इट विद नेगेटिव, तो ये बन जाएगी पॉजिटिव। ठीक। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। अब मुझे बताओ, इफ आई हैव अ लाइन, मेरे पास ये लाइन है 3x + 4y 7y कर लो इक्वल्स टू 4। दिस इज माई लाइन L1, दिस इज माई लाइन L1। और पहले तो इसकी ग्रेडियंट निकालोगे M1, और फिर मुझे बताओगे कि एक लाइन L2 है जो कि इसके परपेंडिकुलर है, उसकी ग्रेडियंट क्या होगी। बताओ कैसे निकालूंगा। अरेंज करूं इसको, y को सब्जेक्ट बनाऊं। y को सब्जेक्ट बनाने के लिए आई हैव टू शिफ्ट एवरीथिंग ऑन द अदर साइड। तो 7y इधर ही रहा एंड इक्वल्स टू 4 पहले से था तो 4। व्हाट अबाउट दिस 3x, ये वहां हो जाएगा -3x एंड देन आई हैव टू शिफ्ट दिस 7 एज वेल, क्योंकि 7y विल बी इक्वल टू 4/7 दिया हुआ है। दिस इज लाइन L1। इसकी इक्वेशन दी हुई है 3x + 7y इक्वल्स टू 4 L1 M1। 7y इज इक्वल टू 4 - 3x। ठीक है, सबसे पहले मैंने इसको अरेंज किया इन द फॉर्म ऑफ y, क्योंकि आई हैव टू फाइंड द ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, y को सब्जेक्ट बनाया, 7 इधर आ गया और ये। अब मुझे बताओ जल्दी से ग्रेडियंट कितनी आ रही है इस लाइन की। व्हाट इज द ग्रेडियंट ऑफ दिस लाइन। इन ऑर्डर टू चेक द ग्रेडियंट आई हैव टू चेक द कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट देखना है। तो ग्रेडियंट कितना आ रहा है, -3/7। तो अगर इस लाइन का ग्रेडियंट -3/7 है तो व्हाट विल बी द ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। 7/3। 7/3। चलो एक क्वेश्चन तुम लोग करो। एक क्वेश्चन तुम लोग को दे रहा हूँ जल्दी से, फिर हम इक्वेशन की तरफ चलेंगे। ठीक है, इसको कर लेते हैं 2x + 4y इक्वल्स टू 6। चलो, दिस इज लाइन L1। पहले इसकी ग्रेडियंट निकालो जल्दी से, ग्रेडियंट निकालो जल्दी से। इसकी ग्रेडियंट निकालो और फिर मुझे बताओ, एक लाइन L2 है जो कि परपेंडिकुलर है इस लाइन के, जो कि इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो इसका ग्रेडियंट बताओ। चलो जल्दी से बताओ मुझे, कर लेते हैं। इसको अरेंज करो, पहले 4y को इधर ही रहने देते हैं। 4y इधर ही रहा और ये पॉजिटिव का 2x है, उधर जाके -2x। सर ये कॉपी करना। बिल्कुल, यू हैव टू कॉपी दिस और +6। ठीक है, एंड देन यू हैव टू शिफ्ट दिस 4 एज वेल ना। तो दिस y विल बी इक्वल्स टू -2/4 एंड +6/4। ऐसी की है। जी सर ऐसे किया है। ठीक है, तो इसकी ग्रेडियंट कितनी आ गई, इसकी ग्रेडियंट आ गई -2/4 -2/4। और यू कैन से दैट -12। जी। सिंपल करेंगे तो -12। और फिर सिंस दिस लाइन L2 इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे, ये हो जाएगा 2/1 और इसका साइन नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब है इसकी ग्रेडियंट कितनी आ जाएगी, 2। ये क्लियर है। जी।
चलो ये तो अच्छा, ये देखो मैंने गूगल क्लासरूम पे शेयर किया है, ठीक है, मैंने सारा मटेरियल सारी वीडियोस गूगल क्लासरूम पे शेयर कर दी है। अब हमारे पास ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, मैं इसमें से तुम्हें एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करवा देता हूँ, ठीक है। चलो पहले हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं। राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म दैट गोज, पॉइंट हमें दिया हुआ है 1 1 एंड इज पैरेलल टू द लाइन दिस, नहीं ये पैरेलल वाला है, पैरेलल वाला तो हम कर चुके हैं, हम परपेंडिकुलर वाला कर लेते हैं, ये परपेंडिकुलर वाला, ठीक है, इसको मैं नोट कर रहा हूँ, तुम्हें भी नोट करना है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन एंड पासिस थ्रू द पॉइंट 7 और 2। चलो मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, पॉइंट मेरे पास है 7 और 2, दिस इज द पॉइंट, सर हम और भी कॉपी करें? बिल्कुल बिल्कुल, और मेरे पास इक्वेशन है -4x+10, y इज इक्वल सर टू, वहीं से कर लें अगले पेज से। बिल्कुल नेक्स्ट पेज से कर लो। ठीक है, हेडिंग क्या डालोगे तुम लोग, हेडिंग डालोगे इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, लाइन, और फिर ये याद रखना कि इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर द ग्रेडियंट इज नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, ठीक है, वन एक का ग्रेडियंट दूसरे के अगले के नेगेटिव रेसिप्रोकल है, ये याद रखा। आवाज लैग हो रही है। चलो हमारे पास ये क्वेश्चन है, दिस इज आवर पॉइंट, ठीक है, एंड दिस इज द लाइन, वी नो दैट वी हैव टू फाइंड एन इक्वेशन, इक्वेशन के लिए बनाने के लिए हमारे पास जो बेसिक फॉर्मूला है दैट इज y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, and in order to form equation we need two things, first is the gradient and the second is the y intercept, so we have to find two things, first is, ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, इन ऑर्डर फॉर टू लाइंस टू बी परपेंडिकुलर, एक का ग्रेडियंट दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल के बराबर होता है, एंड सिंस वी हैव टू फॉर्म द इक्वेशन वी विल बी यूजिंग दिस फॉर्मूला y इज इक्वल टू mx प्लस c। इक्वेशन बनाने के लिए दो चीजें चाहिए, एक ग्रेडियंट और एक चाहिए y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट के लिए हमारे पास पॉइंट गिवन है, सबसे पहले हम ग्रेडियंट निकालते हैं, वी हैव टू फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन, ठीक है, सबसे पहले इसकी ग्रेडियंट निकालते हैं, व्हाट इज द ग्रेडियंट ऑफ दिस लाइन, इसको जल्दी से कंपेयर करो y इज इक्वल टू mx प्लस c से, तो व्हाट इज द ग्रेडियंट, मुझे बताओ ग्रेडियंट क्या आ रही है, ग्रेडियंट क्या आ रही है इसकी, इसकी ग्रेडियंट क्या है जल्दी से बताओ लाइन की, x का कोफिशिएंट क्या है -4, तो इसकी ग्रेडियंट कितनी आ गई -4, ठीक है, तो इसकी ग्रेडियंट आ गई -4। अब सिंस द लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, वो जो लाइन है जिसकी मुझे इक्वेशन फाइंड करनी है दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, तो मैं इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल ले लूं, जी सर। सिंस द लाइन एक मिनट सर। is since the line is perpendicular, तो मैं इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल ले लूं, जल्दी से बताओ नेगेटिव रेसिप्रोकल क्या होगा, व्हाट इज द नेगेटिव रेसिप्रोकल, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/4। 1/4, जबरदस्त। तो ग्रेडियंट मिल गया मुझे, अब मुझे y इंटरसेप्ट चाहिए, तो y इंटरसेप्ट कैसे फाइंड आउट करूंगा, जस्ट टेक दिस पॉइंट, ये पॉइंट ले लूं 1/4। 1/4, चलो आई हैव द पॉइंट 7 2 ले लिया मैंने, 7 2 में x की वैल्यू मेरे पास 7, दिस इज द वैल्यू ऑफ x, दिस इज द वैल्यू ऑफ y, और मेरे पास ग्रेडियंट कितनी है, ग्रेडियंट कितनी आ रही है 1/4, चलो y इज इक्वल टू mx प्लस c में पुट कर दो जल्दी से, y की जगह पे y की वैल्यू पुट कर दो, y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है 2, तो यू विल पुट 2 इक्वल्स टू व्हाट इज m इज 1/4, x की वैल्यू कितनी है 7 प्लस c, चलो अब c की वैल्यू निकाल लो जल्दी से, c की वैल्यू क्या आएगी, आई विल शिफ्ट दिस ऑन द अदर साइड, ये पूरा का पूरा शिफ्ट करता हूँ दूसरी साइड पे, 7 1 7 हो जाएगा, तो दिस विल बी 2 माइनस 7/4 इक्वल्स टू c, और व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ c, एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम ले लूंगा, दिस इज 1 और 4 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है, और 1 टाइम्स इसको 4 से मल्टीप्लाई किया और इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर लो जल्दी से, दिस विल बी 8 माइनस 7,
ऐसे ही होगा, दिस इज 8 माइनस 7, तो सी की ठीक है, वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ जाएगी। 1, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई? 1/4। 1। 1 अपॉन, नाउ जस्ट पुट दिस वैल्यू इन द इक्वेशन, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में पुट कर दो जल्दी से, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y की जगह पे y, m की जगह पे 1/4, x की जगह पे x, और c की जगह पे अगेन 1/4। ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लूं। ये 4 मैंने एलसीएम ले लिया, 4 आ गया। अब इस 4 को शिफ्ट कर दूं तो दिस विल बी 4y इज इक्वल टू x प्लस 1। तो दिस इज द फाइनल, दिस इज द फाइनल इक्वेशन। ठीक है, ये आंसर आ गया। इसका आंसर आ गया सर। तो मैं भी सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले क्या करूँ? सबसे पहले क्या करूँ, मुझे इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन फाइंड आउट करनी है, तो मुझे दो चीजें चाहिए, ग्रेडियंट और पॉइंट। ग्रेडियंट कैसे निकालूं? इस लाइन की ग्रेडियंट कितनी है? व्हाट इज द ग्रेडियंट ऑफ दिस लाइन? 1/2। 1/2 सर। 1/2। अगर परपेंडिकुलर लाइन होगी, अगर इफ द लाइन इज परपेंडिकुलर, तो उसका ग्रेडियंट कितना हो जाएगा? नेगेटिव रेसिप्रोकल करूं? रेसिप्रोकल करूं? -2/1। माइनस -2 टू upon अपन। 1। चलो, तो आई हैव द ग्रेडियंट। अब मुझे चाहिए वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट के लिए क्या करूंगा? दिस इज द पॉइंट, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। ठीक है, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। जल्दी से वैल्यूज पुट करो। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, चलो y की वैल्यू कितनी है? 4, एम एस -2, -2/1, और -2 इज द सेम थिंग। व्हाट इज x? x is 3 and plus c, this will be 4, -2 and -3 को मल्टीप्लाई करो, -6 प्लस c। c की वैल्यू क्या आ जाएगी? मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा, ये -6 वहाँ जाएगा, +6 हो जाएगा, 4 प्लस 6 एंड द वैल्यू ऑफ c इज इक्वल्स टू 10। चलो, आई हैव द ग्रेडियंट, आई हैव द वाई इंटरसेप्ट, चलो दोनों को पुट कर दो, इक्वेशन बन जाएगी। जल्दी जल्दी बताओ किसकी इक्वेशन यही आई है? एम सर एस मेरी -2। ये अभी आपने पढ़ाया था।